सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो अगेन थोड़ा सा हट के होने वाली है। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि आपको डार्क वेब से रिलेटेड कंटेंट पसंद आ रहा है, सो आई एम पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, सो वेलकम बैक टू अनदर डार्क स्टोरी। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो बेसिकली एक बंदे के बारे में है जो डार्क वेब पर जाता है और डार्क वेब का जो पेज था वो खुला छोड़कर अपने घर पे चला जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा भयानक था उसके साथ उसके बाद जो भी होता है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट, सो लेट्स बिगिन। तो ये कहानी हमारे पॉल की है। ठीक है, पॉल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था तो ऑब्वियसली मतलब उसको थोड़ा बहुत ऐसा हार्मोन्स हाई रहते हैं कि यार नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, नई नई चीज़ें करनी है ना, एनर्जी हाई रहती है। तो वो बेसिकली उसका जो मोटिवेशन था, पैशन था, वो इन सभी चीज़ों के तरफ जाता था। ठीक है, और वो भी ऐसे डार्क कंटेंट कंज्यूम करता था जैसे आप कंज्यूम करते हो। तो बेसिकली उसको डार्क कंटेंट कंज्यूम करते करते मतलब उसके दिमाग में आ गया था कि यार मैं कभी ना कभी एक बार डार्क वेब तो ज़रूर विजिट करूंगा। ठीक है, मतलब मुझे विजिट करना है। ठीक है, मतलब उसकी लाइफ पे जैसे एक ड्रीम बन गया था कि अब एक बार डार्क वेब पर जाना है। तो वो उसके लिए एक लैपटॉप परचेज कर देता है 20-25 हज़ार का। और वो लैपटॉप परचेज करके अपने घर पे आता है और उसमें मतलब ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल करता है और फिर उसके बाद उसमें कुछ गूगल अकाउंट नहीं बनाता है, एक फेक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना देता है, बट वो फेक रहता है। ठीक है, मतलब बेसिकली उसमें कोई भी डेटा नहीं होता है। तो वो अपने लैपटॉप में सभी ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंस्टॉल करता है और वो है टॉर ब्राउज़र या फिर ऑनियन ब्राउज़र। ठीक है, टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद वो डार्क वेब की लिंक को ढूंढता है और मतलब बेसिकली रेडिट से उसको लिंक मिल जाती है और वो डार्क वेब पर चला जाता है। ठीक है, डार्क वेब पर जाता है वो। तो शुरू में कैसा उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो वहाँ पे उसको कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसी हथियार, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको दिखती है। बट जैसे जैसे वो स्क्रॉल डाउन करता है ना, उसका जो कंटेंट था वो डार्क होता जाता है। मतलब बेसिकली अभी उसको इंसान का सर दिख रहा है। ठीक है, कहीं पे उसको ह्यूमन मीट दिख रहा है। फिर कहीं उसको मतलब बेसिकली ऐसे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे लाइव मर्डर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियोस थे। तो बेसिकली वो कंटेंट जो था वो अभी डार्क होता जा रहा था। ठीक है, वो जैसे ही ऐसा लाइव मर्डर चलते हुए देखता है, ठीक है, उसके मतलब रूह कांप जाती है, उसके जो रोंगटे थे वो एकदम खड़े हो जाते हैं, उसकी हालत एकदम खराब है। ठीक है, वो कंटेंट देखने के बाद मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। और वो तुरंत उस पेज से बाहर आता है। ठीक है, तुरंत वो अपना फ़ोन देखता है, उसका फ़ोन रिंग करता है। ठीक है, वो फ़ोन मतलब उसको डर लग रहा है कि भाई कहीं इन्होंने मेरा डेटा तो नहीं हैक कर लिया। फ़ोन उठाता है, वो सामने की तरफ देखता है तो बेसिकली उसका दोस्त ही था। तो कॉल उठाता है वो। तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि भाई कहाँ पे है तू। तो बोलता है कुछ नहीं यार, मैं घर पे हूँ। और उसका दोस्त बोलता है चल ठीक है, जल्दी से आ जाए, यहाँ पे जो रेयान था वो हमें पार्टी देने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे शर्त हार गया है। तो बेटिंग की थी उन्होंने कुछ तो वो शर्त हार जाता है। तो बेसिकली पॉल जो था वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और एज आई सेड कि वो डार्क वेब को ऑफ करना भूल जाता है। ठीक है, तो वो तुरंत वहाँ से निकलता है और तुरंत वहाँ से निकल कर जैसे ही वो अपने दोस्त के पास पहुँचता है तो वहाँ पे उन लोग पार्टी कर रहे थे मस्त। ठीक है, वाइन वाइन पी रहे थे, मतलब मस्त सब कुछ चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चिकन खा रहे हैं, मतलब मस्त पार्टी चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डांस करते करते पार्टी में उसको याद आता है कि उसने डार्क वेब को खुला छोड़ दिया है। तो जो पॉल था उसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। ठीक है, पॉल तुरंत अपने घर पे जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अपने घर पे जाता है तो देखता है वो डोर खुला हुआ है। तो पॉल सोचता है कि शायद मैंने डोर ओपन छोड़ दिया था इसलिए ये खुला रह गया, लेकिन पॉल को ऐसा याद रहता है कि यार उसने जाते जाते मतलब डोर को क्लोज किया तो था। तो वो मतलब अंदर जाता है, डोर को बंद करता है, उसकी हालत अब ख़राब है, वो सारी विंडोज़ को बंद करता है। और वो कंप्यूटर की विंडोज़ तो बंद किया नहीं था तो कंप्यूटर पे जाता है। वो देखता है कि उसका जो नया वाला लैपटॉप था उसमें बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं। ठीक है, क्रोम पे अपने आप टैब्स खुले हुए हैं, सोशल मीडिया पे लॉगिन हो रखा है। और जब वो सोशल मीडिया की लॉगिन पेज देखता है तो उसको दिखता है कि वो खुद की ही आईडी है उसकी। ठीक है, एक पे वो देखता है कि कुछ तो मतलब एक गैम्बलिंग ऐप है उससे लॉगिन कर रखा है उसकी आईडी से। ठीक है, फिर वो अपने जो उसका ओरिजिनल कंप्यूटर है उसको ऑन करता है। और जब ओरिजिनल कंप्यूटर को ऑन करता है तो उसका ओरिजिनल कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। ठीक है, उस पर लिख कर आता है और पासवर्ड है बीन चेंज्ड। मतलब जिस पासवर्ड से वो ओपन होता था उस पासवर्ड से वो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये था कि उसका जो कंप्यूटर था पूरा वो हैक हो चुका है। ठीक है, तो पॉल के यहाँ पे पसीने छूट गए, कितना सारा डेटा था उसके कंप्यूटर्स में। वो अपना फ़ोन देखता है, वो अपने फ़ोन में देखता है तो उसके फ़ोन में भी मतलब पूरा डेटा हैक्ड था। ठीक है, तो मतलब कुछ भी उसके फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा है, उसकी स्क्रीन पैटर्न चेंज हो गया, मतलब कुछ वो ओपन नहीं कर पा रहा है। उसकी हालत एकदम ख़राब है, उसके पसीने छूट रहे हैं, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। तुरंत वो ज़मीन पर गिर जाता है, अपने सर पे हाथ रख के सोचने ही लगता है कि तुरंत उसको डोर पे खट 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 आवाज़ आती है। ठीक है, उसको डोर नॉक करने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, उसकी हालत ख़राब। खिड़की से आवाज़ आती है। ठीक है, वो खिड़की से जाकर देखता है कि कौन है।
खिड़की पर मास्क लगाए हुए, डरावना मास्क लगाए हुए कुछ लोग थे जो दरवाजे को खटखटा रहे थे। तो पॉल की अब यहाँ पे एकदम हालत ख़राब है। पॉल क्या करता है, पीछे के रास्ते से सोचता है कि मैं घर से भाग जाता हूँ, अपने दोस्तों की हेल्प लेता हूँ इस केस में। तो वो अपने पीछे के रास्ते से जैसे ही वो बाहर निकलता है, तुरंत उसको सामने से उन लोग गन पॉइंट करते हैं और उसको मतलब बेसिकली किसी तेज़ हथियार से हमला करते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो पॉल अभी बेहोश हो चुका है और अभी पॉल को नहीं पता है कि वो कहाँ जा चुका है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद मतलब पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 घंटे 2 घंटे पता नहीं कितने दिन बाद पॉल की नींद खुलती है। तो पॉल के हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पे पट्टी है और पॉल अपने आप को एक ऐसे रूम में पाता है जहाँ पे पूरा अंधेरा है। सिर्फ कॉर्नर में एक सीसीटीवी कैमरा है, मतलब कैमरा है, और एक कॉर्नर में रेड लाइट है। ठीक है, तो पॉल की हालत अब यहाँ पे ख़राब है। पॉल सोच रहा है भाई मैं कहाँ आ गया। तो पॉल जब रेड लाइट देखता है तो उसको थोड़ा सा याद आता है कि यार ये कहीं रेड रूम तो नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा नहीं यार, रेड रूम नाम होगा सिर्फ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा मतलब नाम हो वैसा ही काम हो। तो जो पॉल था उसकी हालत अभी एकदम ख़राब है। फिर उस रूम में एक बंदा आता है। ठीक है, वो बंदे के हाथ में एक डंडा होता है। तो बंदा आता है और बंदा इसको देखता है कि इसकी नींद खुल गई है। तो वो बंदा क्या बोलता है कि मतलब बेसिकली उसके जो मतलब उस बंदे के जो दोस्त लोग थे उनको वो बोलता है कि कुछ कुछ लेकर आओ, इशारा करता है कुछ तो कि लेकर आओ। ठीक है, अब इसको नहीं पता पॉल को कि क्या होने वाला है। वो पॉल के पास आता है और उसका जो मास्क था, ठीक है, जिससे उन्होंने उसका मुंह बंद कर रखा था, उसे वो नीचे करते, पट्टी खोलते। पॉल बोलता है लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, हु आर यू। तो बेसिकली वो जोर जोर से चीखता है वहाँ पे, बट वो जो बंदा था वो ऐसे करता है, उसको एक गिलास पानी देता है। पॉल पानी पीता है और फिर से वो उसका मुंह बंद कर देता है। और जो पॉल था वो यहाँ पे अब छटपटा रहा था, तो पॉल को वो इंजेक्शन लगा देता है। ठीक है, तो वो जो बंदे थे वो मतलब कुछ तो अपना सेटअप वगैरह लेकर आते हैं और फिर उसके बाद जो बंदा डंडा लेकर आया था वो दोबारा से रूम में आता है और वो पानी छिड़कता है पॉल के ऊपर। फिर पॉल को होश आता है। पॉल अब देखता है कि अब रूम में अंधेरा नहीं है। ठीक है, रूम में अभी 4 रेड लाइट्स है और बेसिकली सामने उसके एक पीसी है। एक नहीं, मतलब बेसिकली एक बड़ा पीसी है, मतलब बड़ा मॉनिटर है, और बगल में और भी छोटे 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 मॉनिटर्स, ऐसे पूरे 5 मॉनिटर्स उसको दिखते हैं। ठीक है, और जो बंदा है वो उसके जस्ट बगल में है और वो सीसीटीवी कैमरे के सामने कुछ इशारे कर रहा है और वो इशारे उसको सामने दिख रहे हैं मॉनिटर पे। तो वो बंदा अब श्योर हो चुका था कि वो डार्क रूम में, रेड रूम में आ चुका है, डार्क वेब के रेड रूम में आ चुका है। तो अभी बंदे की हालत एकदम ख़राब है। बंदे को नहीं पता उसकी जान बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो जो बंदा था यहाँ पे जो डंडा लेकर आया था, ठीक है, वो पूछता है, कुछ तो मैसेज डालता है, और वो मैसेज जो था वो स्पेनिश भाषा में था और ये बंदा अपना यूएसए का था, तो उसको पता नहीं क्या टाइप किया। लेकिन जैसे ही वो मैसेज डालता है ना, तुरंत चैट की स्पीड एकदम बढ़ जाती है और लोग सुपर चैट करते नीचे कुछ मैसेज लिखते हैं। तभी एक चैट आता है $50,000 का। कैन यू इमेजिन, $50,000। और उसके नीचे मैसेज लिखा हुआ होता है फ्लेइंग। अब पॉल को फ्लेइंग का मतलब नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ पे ये बंदा था, ठीक है, वो बंदा डंडा जो था अपना वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ करता है और जो चैट्स थे वो तुरंत रुक जाते हैं। और ये बंदा जो था वो तुरंत साइड में जाता है और साइड से जाकर वो एक धारदार हथियार लेकर आता है। ठीक है, वो हथियार को लेकर आता है और जो पॉल था उसकी उंगलियों को काटना शुरू कर देता है। ठीक है, वो उसकी पहली फिंगरी इंडेक्स फिंगर काट देता है और इसकी भी इंडेक्स फिंगर काट देता है, दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को वो काट देता है। और उसके बाद फिर से वो बोलता है, ठीक है, कुछ मैसेज डालता है और फिर से चैट शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर से चैट शुरू होती है तो एक $70,000 का मैसेज आता है और फिर से जो चैट्स थी वो रुक जाती है। तो जो ये बंदा था, ठीक है, जिसने मास्क पहन रखा था, उसके चेहरे से पता चल रहा है कि अब उसने वो $70,000 वाले मैसेज को देख के स्माइल किया है। ठीक है, और बेसिकली जो पॉल था उसकी हालत एकदम ख़राब है। एक तो वैसे ही वो दर्द से चीख रहा है अंदर ही अंदर, एक तो उसके मुंह पे कपड़ा लगा रखा है, ठीक है, उससे आवाज़ नहीं निकल रही बट वो चीख रहा है। तो पॉल को यहाँ पे डर लगता है भाई अब क्या होने वाला है। तो वो जो बंदा था वो तुरंत इसको मारना शुरू कर देता है। ठीक है, वो जो मास्क मैन था वो तुरंत इसको मारना शुरू कर देता है और उसके पैरों पे मारता है, पैरों के निचले हिस्से पर। ठीक है, मतलब बेसिकली वो नी और एंकल के बीच में मारना शुरू करता है और वहाँ से तब तक मारता है जब तक उसका जो खून था, मतलब बेसिकली पूरा जो उसका जो मतलब पूरा पैर था वो खून से सन ना गया हो। ठीक है, तब तक वो मारता है और मारते मारते मतलब उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। मारते मारते जब वो भी थक जाता है और पॉल मतलब अब यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया है। ठीक है, पॉल की अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, और तुरंत जो बंदा था वो भी रुक जाता है। ठीक है, पॉल सोचता है शायद ये हो गया,
लेकिन पॉल यहाँ पे समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बंदा था वो दोबारा से जाता है और दोबारा से मैसेज टाइप करता है, और फिर से चैट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, कोई $10,000 का सुपर चैट कर रहा है, कोई $20,000 का, तभी 1 लाख का सुपर चैट होता है। 1 लाख का सुपर चैट। तो ये बंदा देखता है सुपर चैट को, तो वो सुपर चैट में जो नंबर थे ना वो यूं लिखे हुए थे, 3478134। तो वो बंदा समझ नहीं पाता है भाई ये क्या है। ठीक है, पॉल तो अब एकदम अनकॉन्शियस हो गया है कि भाई अब क्या चल रहा है। पॉल तो अभी यहाँ पे एकदम अनकॉन्शियस हो गया, उसको तो पता भी नहीं कौन से कोड लिखे हुए हैं, बट ये कोड था फिलहाल। ठीक है, और जो बंदा था वो बंदा ऐसे ही इशारा करता है उसको, और तुरंत वो जाता है और एक मतलब बेसिकली एक मोटा सा स्टील का रॉड लेकर आता है। ठीक है, मोटी सी पाइप टाइप थी वो, पाइप टाइप स्टील का रॉड था, वो लेकर आता है। ठीक है, लेकर आता है, वो सबसे पहला वार करता है उसको, पॉल को यहाँ पे, फिर यहाँ पे वार करता है, मतलब बेसिकली उसके हाथों पे वार करता है। ठीक है, हाथों से वार करता है, फिर यहाँ वार करता है, यहाँ वार करता है, फिर यहाँ वार करना शुरू करता है, और फिर एक बार उसको यहाँ पे करता है, इतना जोर का वार करता है ना कि पॉल वहीं पे वो गिर जाता है नीचे। ठीक है, और बेसिकली पॉल समझ गया था कि शायद अब वो गिर चुका है। ठीक है, उसकी डेथ हो गई है। तो पॉल की यहाँ पे नींद खुलती है, पॉल अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। ठीक है, पॉल यहाँ पे शॉक है कि भाई हुआ क्या है। तो वो अपने आसपास पेरेंट्स को देखता है, उसके दोस्तों को देखता है, तो पॉल यहाँ पे थोड़ा सा खुश होता है, या फिर उसको पहले डाउट होता है कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मैं अपने मम्मी पापा के साथ जन्नत में तो नहीं आ गया। ठीक है, फिलहाल पॉल को जब थोड़ा बहुत यकीन होता है कि हाँ वो ज़िंदा है, तो अपने मम्मी पापा से पूछता है, मम्मी पापा मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उन लोग उसको बताते कि बेटा तुम 3 महीने से लापता थे और पुलिस ने तुम्हें ढूंढा। ठीक है, और पुलिस तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट की, थैंक करो उनका कि तुम उनके कारण आज बच गए, 2 दिन से तुम बेहोश थे। पॉल को फिर पुलिस भी वहीं पे आती है, पॉल से स्टेटमेंट लेने आती है, पॉल उनको बताता है उसके साथ जो भी कुछ हुआ था, वो भी बताता है कि उसने कैसे, उसकी गलती के ही कारण ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे मतलब पॉल सब कुछ जब बता देता है, तो पुलिस उसको बताती है कि जब उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया उसी टाइम हमने उस जगह पे रेड मार दी थी। बेसिकली ये पूरा एक रैकेट था। ठीक है, उन लोग बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे और ऐसा किया करते थे। तो वहाँ पे हमने रेड मारी और इसी तरीके से हमने तुम्हें बचा लिया वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मतलब वहाँ पे फिर पॉल की जान बच जाती है और पॉल सेफ हो जाता है। बट जो पॉल के साथ हुआ वो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हो। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि जो रेड रूम पर गया वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे वो बच गया तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई बच जाए, क्योंकि लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं ना ये किसी को नहीं पता। शायद अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इस वेबकैम से मुझे कोई देख रहा हो, एंड इट्स ट्रू, देख भी सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स। ठीक है, लेकिन पिछले बार जब मैंने अपने चैनल पर बोला था तो स्ट्राइक आ गया था। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब नहीं चाहता कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट एक्सप्लेन करूँ, तो इसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ ना बताऊँ, बट इट्स ट्रू। आपने एक बार जो चीज़ इंटरनेट पे अपलोड कर दी वो अपलोड कर दी। ठीक है, वो चीज़ अब पब्लिक हो गई। नहीं, तुमने वंस व्यू किया, तुमने पब्लिक नहीं किया, तुमने प्राइवेट करके किया ना, वो पब्लिक है। वो तुम्हें लग रहा है तुमने प्राइवेट करके किया ना, एवरीथिंग इज पब्लिक। ठीक है, इसलिए सब कुछ अपने पास रखो। एनीवेज, तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक नई स्टोरी देखेंगे। थैंक यू सो मच।